झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को रविवार की देर रात मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री के अनुसार अज्ञात युवक ने कॉल कर कड़े लफ्ज़ में कहा है कि तुम बस इंतजार करो, बहुत जल्द तुम्हें उड़ा देंगे। धमकी मिलने के समय मंत्री बोकारो में मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद मंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। फिलहाल कॉल करने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई अब उसकी पड़ताल हो रही है। इस संबंध में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वो सोमवार की सुबह इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी मंत्री को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मामले की जांच की जा रही है। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से एक युवक की ओर से कॉल किया जाता है और कड़े लहजे में यह कहा जाता है कि तुम बस इंतजार करो, बहुत जल्द तुम्हें उड़ा देंगे। धमकी मिलने के समय मंत्री बोकारो में मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद मंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं और कॉल करने वाले युवक की पहचान की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जामताड़ा से सिराज जुड़े हुए फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। सिराज, मंत्री इरफान अंसारी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से उन्हें कॉल आता है। धमकी के बाद किस तरीके की अब जांच शुरू हुई है, कितनी गंभीरता से इसे पुलिस देख रही है? सिराज, देखिए, यह बेहद गंभीर मामला है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को रविवार देर रात एक अज्ञात फोन आया और उसमें धमकी मिला। रविवार की उन्हें अज्ञात कॉल आने के बाद उनको धमकी दिया गया कि तुम इंतजार करो, तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। उस समय मंत्री बोकारो में थे। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस की उच्चाधिकारियों की दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। चलिए, तो इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है और आखिर कौन लोग इरफान अंसारी के पीछे पड़े हैं, इन तमाम चीजों को पुलिस अब गंभीरता से देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव अजहर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे और अधिक जानकारी लेंगे कि किस तरीके की पूरी ये जो अब मामला है वो सामने आ रहा है। अजहर जी, स्वास्थ्य मंत्री को फिर से धमकी मिली है, क्या पूरी जानकारी निकल पा रही है? कब ये धमकी मिली और अब इस धमकी के बाद पुलिस अधिकारी किस तरीके से मामले की जांच में जुटे हैं? जी, आवाज मिल रही है। अजहर जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि मंत्री इरफान अंसारी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। कैसे ये पूरी धमकी मिली है, कब और अज्ञात युवक की ओर से ये कॉल किया गया और उसके बाद अब किस तरीके से गंभीरता दिखाई जा रही है इस मामले में? जी, ऐसा है कि हेलो, कल हम लोग देर रात्रि बोकारो परिसदन पहुंचे। तो इसी बीच जब हम लोग बैठे हुए थे डिनर करके, तो उसी दौरान एक कॉल आया। तो कॉल किया, सीधे बोला कि आप मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं भी साथ में ही बैठा हुआ था उस समय। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जल्द उड़ा दूंगा, इतना बोला और फोन कट कर दिया। जैसे ही हेलो किया तब तक फोन कट कर दिया। तो फिर मैंने रात को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फोन लगाया, बोकारो एसपी साहब को फोन लगाया। फिर मैं अपने जामताड़ा जिले के एसपी साहब को फोन लगाया, डीएसपी साहब को फोन लगाया। मैंने बोला इस नंबर से मुझे कॉल आया मंत्री जी के मोबाइल पे, तो इसे तुरंत पहले आप ट्रैक कीजिए, कौन है, कहाँ, क्या है। तो जो तुरंत आनंद फानन में उन लोग एक्टिव हुए और उन्होंने मुझे बताया कि ये नंबर जो है, जो फोन आपको आया है, इनका जो लोकेशन है वो फ्रॉम वाराणसी, बनारस से है। और ये जो मोबाइल सिम है वो आपका नॉर्थ ईस्ट का कहीं का सिम है। तो उन्होंने कॉल किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैंने एसपी साहब से बात की, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा घटना घटा है। कहने का मतलब है, बताइए, ये लगातार जो धमकियां मिल रही है, लगातार, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों को जानकारी होगा कि मंत्री जी को मारने की धमकी मिली। तो लगातार इस तरह से धमकियां मिलना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मैं मानता हूँ काफी सीरियस इशू है।
इसे सीरियसली टेकअप करना चाहिए। अब मुझे लगता है अगर और भी अगर सुरक्षा में कहीं अगर कमी है तो उसे और भी बढ़ाना चाहिए। चलिए, एक माननीय मंत्री जी जो लगातार दिन रात लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं, और आप जानते हैं उनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि जहां भी जाते हैं मुझे लगता है कि मतलब एक हुजूम उमड़ पड़ता है। मतलब लास्ट में जो सिक्योरिटी है वो तो एक्टिव रहते ही, हम लोग को भी कूद जाना पड़ता है रोकने के लिए लोगों को। तो इस तरह से जो इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसे लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में एक मतलब गजब सा एक आपको देखने को मिलेगा। एक जो बोले आप, थोड़ा सा नफरत की भावना हो या जेलस हो या जो भी हो, तो ये दैट इज अ सीरियस इशू एंड आई थिंक कि प्रशासन को दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। चलिए ठीक है, तो प्रशासन को और अधिक गंभीरता से इस पूरे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी धमकियां स्वास्थ्य मंत्री को मिलती रही हैं और इस बार भी धमकी मिली है। पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले को देख रही है और इसे और अधिक गंभीरता के साथ देखे जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।